दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर अभिवादन किया और संकेत दिए कि अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसी मुलाकात से पहले ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया जिसने दुनिया को एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने पेंटागन को परमाणु हथियार के परीक्षण फिर से शुरू करने के आदेश दिए। उनका तर्क ये है कि ये कदम चीन और रूस के स्तर पर अमेरिका के परमाणु क्षमताओं को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। ट्रंप का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब रूस ने हाल ही में 2 बेहद खतरनाक परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ट्रंप के इस आदेश के बाद अब अमेरिका में धड़ाधड़ न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग बढ़ जाएगी। ये जापान के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से महत्वपूर्ण मुलाकात से ठीक पहले की गई घोषणा है जिसने हलचल और बढ़ा दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा की और अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ने पेंटागन को न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने का आदेश क्यों दिया। आखिर उन्हें किस बात का डर सता रहा है और क्या इसके पीछे चीन और रूस का कोई बढ़ता सैन्य वर्चस्व है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के उस परमाणु हथियार वाले आदेश को जान लीजिए। जैसा कि उन्होंने खुद बताया, शी जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। मेरे पहले कार्यकाल के दौरान ही ये सब संभव हो पाया जिसमें मौजूदा हथियारों का पूर्ण नवीनीकरण भी शामिल है। इसकी प्रचंड विनाशकारी शक्ति के कारण मुझे ऐसा करना बहुत बुरा लगता था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। रूस दूसरे स्थान पर है और चीन काफी दूर तीसरे स्थान पर, लेकिन अगले 5 सालों में हम बराबरी पर आ जाएंगे। अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के चलते मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वे हमारे परमाणु हथियारों का समान परीक्षण शुरू करें। ये प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। अब अगर हम ट्रंप के इस पोस्ट पर गौर करें तो उनकी चिंता की मुख्य वजह साफ हो जाती है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को चीन और रूस से ही डर सता रहा है। उन्हें डर है कि अगले 5 सालों में कहीं न्यूक्लियर हथियारों के मामले में रूस और चीन अमेरिका को पीछे न छोड़ दे और यही कारण है कि ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्टिंग के आदेश दिए हैं। ये साल 1992 के बाद पहली बार होगा जब अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग को फिर से शुरू करेगा, जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के उल्लंघन जैसा लग रहा है। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का नया अध्याय है। उनके पहले कार्यकाल में भी उन्होंने न्यूक्लियर आर्सेनल को कई गुना बढ़ाने की योजना बनाई थी, मगर कांग्रेस ने इस पर रोक लगा दी थी। अब फिर से ट्रंप ने रूस के हालिया हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणों और चीन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स के विस्तार को देखते हुए अमेरिका को भी तैयार करने का फैसला किया है। और जिस रफ्तार से रूस और चीन न्यूक्लियर हथियार बढ़ा रहे हैं, उससे ट्रंप को वैश्विक वर्चस्व का खतरा महसूस होने लगा है। दूसरी वजह चीन और रूस का बढ़ता गठजोड़ भी है। रूस यूक्रेन युद्ध में इसकी झलक ट्रंप देख चुके हैं। इस आदेश से ट्रंप का डर साफ हो चुका है कि वो चीन के आर्थिक सैन्य उदय और रूस की आक्रामकता से चिंतित है। हाल ही में रूस ने 28 अक्टूबर को पोसाइडॉन नामक समुद्री परमाणु ड्रोन का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि इस ड्रोन का न्यूक्लियर पावर प्लांट बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के पावर प्लांट से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। पुतिन ने कहा कि इस हथियार को रोकना असंभव है। अब ऐसे में ट्रंप का ये फैसला वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियार की होड़ को फिर से तेज कर सकता है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दुनिया को अब इस बात पर विचार करना होगा कि क्या हम एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या शांतिपूर्ण समाधान की कोई गुंजाइश बाकी है।